अगर टैक्स प्लानिंग की बात करें तो व्हाट आर सम अदर इंस्ट्रूमेंट्स अकॉर्डिंग टू यू जो स्मार्टली प्ले कर सकते हैं जिससे टैक्स काफी सेव कर सकते हैं या तो स्मार्टली टैक्स को प्लान कर सकते हैं? राइट। तो देखो कुशल, एक सैलरीड पर्सन के लिए टैक्स सेविंग के ऑप्शंस बहुत कम है। अगर आपका खुद का घर है तो आप एचआरए भी नहीं पे कर रहे हो, मतलब एचआरए का डिडक्शन भी क्लेम नहीं कर रहे हो, तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, एक तो नेशनल पेंशन स्कीम कंट्रीब्यूशन और एक प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते न्यू रेजिम में। अगर आप रेंटेड हाउस में रहते हो, आप एचआरए का डिडक्शन लेते हो और आपका कोई होम लोन भी चल रहा है साथ में, उसका इंटरेस्ट डिडक्शन लेते हो, तो फिर भी आप ओल्ड रिजीम में आ सकते हो और आप अपनी एटीसी डिडक्शंस, एटीडी डिडक्शंस वो सारे यूज करके आप थोड़ा सा टैक्स बचा सकते हो। बट अभी जैसे हम हमारे क्लाइंट्स के लिए टैक्स रिटर्न की फाइलिंग करते हैं, तो हमने ये ऑब्जर्व किया है कि 90% क्लाइंट्स आर फॉलोइंग इन द न्यू रिजीम ओनली। बहुत छोटा सा बकेट रह गया जो अभी ओल्ड रिजीम में है, और आप देखोगे कि नेक्स्ट 1 to 2 ईयर्स में ओल्ड रिजीम पूरा ही चले जाना चाहिए, इज माई जो मेरा बिलीफ कहता है, राइट। तो अगर सैलरीड पर्सन के पास फिर ज्यादा एवेन्यूज बचेंगे नहीं, तो बट इफ यू हैव मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम, अगर अच्छे फॉर एग्जाम्पल आपके पास सैलरी इनकम भी है और आप कोई बिजनेस भी करते हो, देन यू कैन प्लान योर टैक्सेस बेटर। कि आपने एचयूएफ स्टार्ट कर लिया और एचयूएफ में आप अपनी बिजनेस कैरी कर रहे हो, तो वहां पे आपको एकदम मार्जिनल टैक्स रेट पे टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर 30% पे टैक्स भर रहे हो एज अ सैलरीड पर्सन, और अब आप अपने नाम पे ही अगर बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उस पर भी जो प्रॉफिट्स बनेंगे उस पर भी 30% भरना पड़ेगा। बट एचयूएफ में भी सारे स्लैब्स अप्लाई होते हैं जो एक इंडिविजुअल को अप्लाई होते हैं। तो अगर आप वहां पे सपोज 6 लाख रुपीज की प्रॉफिट दिखा रहे हो, तो आपको फिर वो 6 लाख की स्लैब तक की टैक्स भरना पड़ेगा, तो आपका इफेक्टिव टैक्स रेट बहुत कम हो जाएगा। तो एचयूएफ कैन बिकम वन स्ट्रेटेजी फॉर पीपल टू सेव टैक्सेस। बट एचयूएफ में भी लोग क्या करते हैं, सैलरीड लोग क्या करते हैं, मैं आपको हमारे क्लाइंट्स की एग्जांपल देता हूँ। तो रिसेंटली एक क्लाइंट आया था जिन्होंने 1 करोड़ रुपीज की एफडी करा रखी थी अपने एचयूएफ में। तो उनको हमने पूछा कि ये पैसे आपने एचयूएफ में कैसे इन्वेस्ट किया, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो मेरी जो सैलरी है उसको ट्रांसफर कर दिया, उसको इन्वेस्ट कर दिया, बट ये अलाउड नहीं है कुशल। क्योंकि ये तो सीधा सीधा आप क्या कह रहे हो कि मैं यहाँ से पैसा अपने एचयूएफ में डाल रहा हूँ और वहां पे जो इनकम आएगी उस पर मैं टैक्स नहीं भरूंगा क्योंकि वो टैक्स के लिमिट्स में आ जाएगा। बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो थोड़ा सा स्मार्ट है ना, तो वो क्या कह रहे हैं कि अगर आप अपने पैसे एचयूएफ में ट्रांसफर कर रहे हो या अपने वाइफ को ट्रांसफर कर रहे हो या अपने हस्बैंड को ट्रांसफर कर रहे हो और उस पर अगर कोई रिटर्न बन रहा है तो वो आपकी इनकम में क्लब होगा और आपको उस पर टैक्स भरना पड़ेगा। तो वो गलत है। तो ये जो भी आप एफडीज कराते हो एचयूएफ में अपने पैसे ट्रांसफर करके, उस पे जो भी इंटरेस्ट आ रहा है वो आपको अपनी इनकम में ऐड करके उस पे 30% टैक्स भर रहे हैं, ना कि 10% टैक्स में आप छूट रहे हो एचयूएफ में। तो वो गलत है और ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। तो एचयूएफ में सिर्फ 3 या 4 तरीके हैं इनकम कैपिटल क्रिएट करने के। तो पहला तरीका ये हो गया कि आप अपना बिजनेस कर लो एचयूएफ में। दूसरा तरीका ये हो गया कि एचयूएफ को इनहेरिटेंस में कोई एसेट मिल रहा है, जैसे आपके फादर की जो प्रॉपर्टी है, ही कैन विल इट टू योर एचयूएफ। तो फादर की डेथ होने के बाद जो प्रॉपर्टी पे रेंटल इनकम आ रहा है वो एचयूएफ के अकाउंट में जाएगा और वो फिर एचयूएफ की इनकम हो जाएगी। ये एक तरीका हो गया। तीसरा तरीका हो गया एचयूएफ कैन टेक गिफ्ट्स, बट गिफ्ट्स नॉट फ्रॉम रिलेटिव्स। तो जैसे अगर मैं मेरे एचयूएफ में ट्रांसफर करता हूँ तो वो नहीं चलेगा, बट अगर आप मेरे एचयूएफ को कोई गिफ्ट देते हो तो मैं उस पर टैक्स भर के आई कैन स्टार्ट अर्निंग ऑन दैट। एंड देन लास्टली बाय बोरोइंग मनी, एचयूएफ क्या कर सकता है, लोन्स लेके बिजनेस कर सकता है या उसको इन्वेस्ट कर सकता है और उस पर वो अपना टैक्स भर सकता है। आपने जैसे बताया कि ये गलत चीज़ है कि सैलरी डायरेक्ट वहाँ से एचयूएफ में ट्रांसफ़र करना ये अलाउड नहीं है। ऐसे और क्या-क्या चीज़ें जो आजकल की जनता कर रही है जो अलाउड नहीं है एंड देन आप उसको कैसे रेक्टिफाई करने में हेल्प कर रहे हो? लाइक कौन से ऐसे लूप होल्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं लोग कि और ये कर रहे हैं बट दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ नॉट अलाउड? I think you have any मैं जीएसटी का बताता हूँ, तो जीएसटी में लोग क्या करते हैं काफ़ी लोग कि बहुत सारे फर्म्स होते हैं जहाँ पर उनका जीएसटी नंबर ले लेते हैं। पर्सनल यूज़ के लिए अगर मोबाइल लेना है, एसी लेना है, पर्सनल यूज़ के लिए ले लेते हैं। वो फर्म का जीएसटी डाल देते हैं एंड देन उसका क्रेडिट ले लेते हैं और दिखाते हैं कि यार ये मैंने ऑफिस के लिए लिया है, एसी हो गया, मोबाइल हो गया एक्सेट्रा। एंड देन वो अगर जीएसटी लेट्स से 18,000 है तो 9,000 स्प्लिट कर लेते हैं कि 9,000 मैं बेयर करूँगा, 9,000 तेरा प्रॉफिट हो गया। एंड दैट इज समथिंग विच इज़ लाइक नॉट
लीगल इन अ वे। एंड ये मेरे को एक प्रीवियस पॉडकास्ट में गेस्ट ने बताया कि ये तो बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, जिसके भी पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो शेयर कर देते हैं, और वो मोबाइल फोन सामने वाला ने ले लिया और जो भी जीएसटी का अमाउंट हुआ उसका क्रेडिट ले लिया, और आधा आधा वो प्रॉफिट बेसिकली शेयर कर लेते हैं। ऐसा कुछ और इनकम टैक्स में या ऐसा कुछ तो और ये इधर ही होता है? एज एन इंडिविजुअल तो कोई आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है कि हाँ। आप सपोज आप मेरे कंपनी पे आए, आपने मेरे पास आए, आप मेरे पास आए, आप बोले कि नीरज आप अपनी कंपनी से मुझे एक मोबाइल फोन खरीद के दे दो, आप जीएसटी आपका तो एडजस्ट हो जाएगा और मेरे पैसे बच जाएंगे। तो ये करते हैं लोग, राइट? एंड इट्स अ फेयर विद, देयर इज नो इलीगैलिटी टू दिस, राइट? ये गलत नहीं है। मेरी कंपनी ने अगर पैसे दे के ये मोबाइल फोन खरीदा है तो उसमें क्या गलत है, राइट? अब ये मोबाइल फोन टेक्निकली या तो कंपनी के डायरेक्टर्स या ओनर्स को यूज करना है या फिर एम्प्लॉइज को यूज करना है, बट समबडी एल्स इज यूजिंग, राइट? इसका मिसयूज कब होगा? जब कंपनी अपने इनकम के 50% 70% ऑफ देयर इनकम और ये इसी स्पेंड्स में लगा दे रहे हैं कि सिर्फ मोबाइल फोन्स खरीद लिए या सिर्फ लैपटॉप्स खरीद लिए, देन इट बिकम्स द बिजनेस ऑफ दैट कंपनी, राइट? तो अगर वो कंपनी उसको रीजनेबल रेंज में रख रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और ये प्रैक्टिस तो बहुत कॉमन है कुछ। ऐसे ऐसे और कौन से प्रैक्टिस है जो कॉमन है? सो आजकल कंपनीज क्या कर रहे हैं, जैसे आपके पास कोई सैलरीड एम्प्लॉई है, ठीक है, और आपको पता है कि 12 लाख तक अभी टैक्स नहीं लगता, राइट? तो आपका वो जो एम्प्लॉई है, आप उसको 50,000 रुपए पर मंथ की सैलरी दे रहे हो, तो 6 लाख ही दिया साल का, और उस बंदे की अगर कोई इनकम नहीं है तो बहुत सारे कंपनीज क्या करते हैं, उसको 6 लाख एक्स्ट्रा दे देते हैं, और वो फिर वो पैसे उससे या तो उससे खर्च करवा देते हैं या फिर उससे कैश में ले लेते हैं। तो ये जो प्रैक्टिस हो रहा है, ये प्रैक्टिस से भी लोग टैक्स बचा रहे हैं। ओह! कैसे इससे कैसे बचा रहे हैं टैक्स फिर? अब सपोज कुशल आप मेरे एम्प्लॉई हो, आपकी सैलरी 6 लाख रुपीज पर ईयर है, आई विल से दैट मैं आपको 9 लाख रुपीज पर ईयर दूंगा, 3 लाख रुपीज मुझे कैश में दे देना, या फिर आप मेरे लिए ये लैपटॉप खरीद के दे देना, या कोई मेरे हॉलीडे की पेमेंट कर देना। तो वो हो जाएगा ना, तो मेरे कंपनी से 3 लाख रुपए निकल गए, मेरे कंपनी के 3 लाख रुपए की टैक्स बच गई। और समझ गया, डिडक्शन क्योंकि उनको 9 लाख पे मिलेगा, इसलिए कंपनी को जब वो पीएनएल बनाएगी तब वो डेबिट 9 लाख करेगी, एंड ये एम्प्लॉय को भले वो तो टैक्स पे करना ही नहीं है, 6 पे भी नहीं करना है, 9 पे भी नहीं करना है। ओके, तो आप बोल रहे हो इससे टैक्स सेव हो जाएगा? टैक्स सेव हो जाता है इससे। ओह! हाँ, एक्चुअली ये नहीं, तो ये आप बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, क्योंकि आप सपोज आपकी खुद का बिजनेस है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और फैमिली 4-5 लोग फैमिली में है, तो आप सबको 12-12 लाख रुपए सैलरी दे सकते हो अपनी कंपनी से, और उस पे 0 टैक्स लगेगा, एंड इट्स अ वेरी फेयर एंड कॉमन प्रैक्टिस। इसमें गलत क्या है? गॉट इट। तो इसमें क्या फिर सारे फैमिली मेंबर्स को 12 lakhs का सैलरी है? यस, एंड अप टू 12 lakhs इज बेसिकली एग्जेम्प्ट। करेक्ट। गॉट इट। बट इसमें फिर ऐसे नहीं होगा कि लेट्स से अगर सैलरी सारे फैमिली मेंबर्स को दे रहे हैं 12 lakhs, बट दे हैव टू वर्क इन द कंपनी, राइट? मतलब सो दे विल बी ऑन द पेरोल्स ऑफ द कंपनी। कंपनी का जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेगा तो देयर इज समथिंग कॉल्ड रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स। तो अगर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या पब्लिक, तो वहां पे डिस्क्लोजर आ जाएगा कि इस बंदे को ये डायरेक्टर का रिलेटिव है और इसको इतनी सैलरी दी है। दैट इज द ओनली रिक्वायरमेंट। नो, बट देन आई एम ट्राइंग टू थिंक फ्रॉम द लेंस कि लेट्स से अगर मेरे को जानना है कि ये एक्चुअल में इतना सैलरी है कि नहीं है, इजंट इट इजियर फॉर मी टू जस्ट फिगर आउट कि सारे फैमिली मेंबर्स को अगर 12-12 लाख की मिल रही है, मतलब देयर इज समथिंग फिशी हियर, देयर इज समथिंग की विच नीड्स इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि सबको 12-12 तक की मिल रही, तो इट्स लाइक इजियर फॉर मी टू फिगर दैट आउट, राइट? इट कुड बी इजियर, बट इज इट एनीवेयर रिटन कि ये नहीं कर सकते आप? मतलब इट्स अ लूप होल, इट्स अ लूप होल, राइट? And people are doing this smartly to save their taxes from their businesses. That's why people are not happy कि businesses तो कम टैक्स भरते हैं और एक सैलरीड बंदे को इतना टैक्स भरना पड़ता है। If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.